एंड आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपॉइंट किया इन्हें इस पोस्ट पर। तो ऐसा कैसे कर सकता है? मासूम दी ऑफिस का काफी काम जानती है। इनफैक्ट तुम्हें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे तुम ऑफिस में काम पर कंसंट्रेट कर पाओगे, ना कि अननेसेसरी ड्रामा पर। इट विल हेल्प, ट्रस्ट मी। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप जानती हैं ना मासूम दी ने क्या किया था? मासूम दी ने मानुषी के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया था और इसके बाद मैं उन्हें जॉब दे दूं? ये नहीं होगा अम्मा। सफलता की दौड़, मैदान में जंग और व्यापार में सफलता, दिल के लिए फैसलों से ना होते, उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप अभी ना दिल से फैसले ले रहे हो। अम्मा बात अभी सिर्फ उतनी सी नहीं है। मानती हूँ, मीत हुडा को भी तो इतनी तकलीफ होती होगी ना मासूम का नाम सुन के। बच्चा तो उसने भी खोया है, उसका दर्द भी आपके दर्द से कम ना होगा। पर इसके बाद भी उसने मासूम को अपने घर में जगह दी। सोचा है कभी क्यों किया उसने ऐसा? मीत हुडा खेल खेल गई दामाद जी। पहले आपके माँ बाप को अपनी तरफ मिला लिया और अब आपकी बहन मासूम को। एक दिन ऐसा आएगा ना जब पूरे परिवार को वो अपनी तरफ मिला लेगी। इसलिए कह रही हूँ कि उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। कम से कम आप उसके बहाने उस छोरी मीत हुडा पे नजर तो रख पाओगे। मैम, इन्वेस्टर्स मीटिंग शुरू करने की वेट कर रहे हैं। क्या आपको अभी अपनी स्पीच पॉलिश करने की जरूरत है? ना, मैं तैयार हूँ। और यो मैम मैम के लगा रखा है। ये रिस्पेक्ट किसी इंसान के लिए नहीं, उस पोजीशन, उस डेजिग्नेशन के लिए है जिस पे फिलहाल आप बैठी हैं। मम्मी जी, माइग्रेन वाली दवा खाकर कुछ आराम मिला आपको? रिश्तों को तो दो भागों में बंटवा दिया है आपने। अब क्या चाहती हैं आप? नहीं, क्या करें? सफेद लकीर खिंचवा दे घर के बीचों बीच, या फिर रस्सी बंधवा ले बीच में? मैंने ऐसा बिल्कुल ना चाहा था समधन जी। पहली बात कि आपके बेटे ने हमारी बेटी नीलू से अपनी मर्जी से ब्याह किया है, और दूसरी बात रही बंटवारे की, तो इस बंटवारे की जिम्मेदार मैं ना हूं, आपके पति राजवर्धन जी हैं। अपने छोरे की जगह उस छोरी को चुड़ा और घर का बंटवारा कर दिया। बबीता जी, आपकी तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ रही हूं मैं, और आपके दर्द को भी। आप यही सोच रही हैं ना कि जिस कंपनी को खड़ा करने के लिए आपके पति ने दिन रात एक कर दिया, वो कंपनी एक अनाड़ी के हाथों में आ गई। बिजनेस के मामले में अंगूठा छाप ही तो है ना वो छोरी, जो अपनी भावनाओं को नहीं संभाल सकती, वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगी? और बस यही सोच सोच के आपके सर में दर्द हो रहा है। मम्मी जी, आपको बर्फी काकी की बातों से परेशान होने की कोई जरूरत। मैं परेशान हूँ सुनैना। भले मैं बर्फी देवी जी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अभी जो वो बोल कर गई हैं, वो बिल्कुल सही बोला है। मैं मीत बहू को लेकर परेशान हूँ। राज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है मीत बहू पर, बहुत बड़ा भरोसा दिखाया है उस पर। बात सिर्फ घर का बेटा बनने की नहीं है, हमारी कंपनी की पोजीशन, हमारी कंपनी की रेपुटेशन, मार्केट में हमारा नाम, हमारी इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि क्या मीत बहू इस पर खरी उतर पाएगी। आज तक जो कुछ भी उसने किया है वो किसी न किसी के अंडर में किया है या फिर किसी के गाइडेंस में किया है, फिर चाहे वो डिलीवरी गर्ल की जॉब हो या फिर पुलिस ऑफिसर की। तुम्हें याद है जब मैंने उसको अपने बुटीक में काम करने की जॉब ऑफर की थी तो उसने क्या कहा था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ ये काम, मैं सिर्फ डिलीवरी गर्ल का ही काम कर सकती हूँ।
फिर यहाँ तो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभालने की बात है, जिसके लिए काबिलियत, एक्सपीरियंस, बिजनेस सेंस की जरूरत है, जो नहीं है मीत बहू के पास। जिस चमत्कार की पापा जी मीत हुड्डा से उम्मीद कर रहे हैं, वो चमत्कार मैं भी तो कर सकती हूँ, पर मुझे किसी ने भी याद नहीं किया। उल्टा मुझे एक हाउसवाइफ की तरह ही ट्रीट किया गया। हाँ मम्मी जी, आपकी तरह मुझे भी इस बात पे शक है कि वो ये सब संभाल पाएगी या नहीं। अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि हमारा कफ सिरप। एक्सक्यूज मी मैम, अगर आप अपनी ये स्पीच इंग्लिश में दें जैसा बिजनेस मीटिंग्स में होता है। या दैट विल बी एब्सोल्युटली प्रोफेशनल, यू नो। एग्जैक्टली। मीत मैम, अगर आप कहें तो विद योर परमिशन मैं आपकी स्पीच इन्वेस्टर्स के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं? कोई जरूरत नहीं सेक्रेटरी साहिबा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषा हिंदी है, तो मनने न लगता कि किसी ने भी हिंदी बोलने और समझने में कोई भी आपत्ति होगी। पिज्जा डिलीवरी। What? तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि डिलीवरीज बाहर रिसेप्शन पर देते हैं? जाओ। वहां पर कोई था नहीं मैम, इसलिए आया, वरना आप ही लोग बोलते कि पिज्जा ठंडा दे दिया। मीत उस्ताद पहचाना? अरे हम दोनों ने पिज्जा डिलीवरी का काम साथ में ही तो शुरू किया था। वैसे तुम्हारा तो सही जम गया यार, क्या तरक्की की है। मैंने आपको पहचाना ना? ये एकदम करेक्ट रंग बदली है तू। वैसे जब इंसान ऐसी जगह पहुंच जाता है तो हम जैसे लोगों को कौन पहचानता है।